हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो होगा। 5.2 एक्सरसाइज अपन कर रहे थे, उसको क्या करेंगे फिर अब आगे चलेंगे। अब यहाँ से थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, थोड़े टफ, लेकिन हमारा कंसेप्ट आपको पता है। और यार अगर कोई नया ये बंदा वीडियो देख रहा है तो पहले के वीडियोज़ देख ले, वरना इसको इस वीडियो में से कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कह रहा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म इस एपी का विल 132 मोर देन इज 54 टर्म, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 52 टर्म से। तो फ्रेंड देखो, सिर्फ इंग्लिश का लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। फिलहाल पहले मान लो कि आपको एपी दिया हुआ है कितना फ्रेंड, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। क्या बोल रहा है? कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एपी। तो फ्रेंड कौन सा टर्म, nth टर्म मान लो, nth टर्म इज इक्वल्स टू 132 मोर देन, मतलब 132 ज़्यादा होना चाहिए किससे, 54th टर्म से। ठीक है फ्रेंड, बस देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म, तो हमने माना nth टर्म, जो इस एपी का 132 से 54 टर्म क्या हो, ज़्यादा हो। तो कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। फ्रेंड यही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड ए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, डी निकाल लो, 15 माइनस 3, यहाँ पे डी आपका हो जाएगा फ्रेंड 12। ठीक है बच्चों, एन टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 132 प्लस 54 क्या होता है फ्रेंड, ए प्लस 53 डी। आपको मैंने बताया था ना। चलो यहाँ से क्या करो फ्रेंड, ए से ए कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों सेम होगा। ठीक है, दोनों प्लस में कैंसिल हो गया, उधर जाके माइनस में कैंसिल होता है। अब आप थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हो तो ये कर सकते हो। n+1 अपन को पता नहीं है, हाँ डी की वैल्यू जरूर पता है अपन को, क्या है फ्रेंड 12 है। 132 प्लस ये 53 इंटू 12। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। n-1 12, 132 प्लस फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कर लो, 53 और 12 ये हो गया 106, 53, 636। तो यहाँ से n निकल जाएगा ना फ्रेंड अपना। चलो इनको ऐड करो तो 6 और 2 हो जाएगा फ्रेंड 8, 3 और 3 हो जाएगा फ्रेंड 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। अब क्या करो, 12 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो n-1 हो जाएगा 768 अपॉन 12। तो फ्रेंड अब 768 को क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। कितने टाइम्स में कर सकते हैं फ्रेंड, ये 6 टाइम्स में जाएगा 72, बचेगा 48 4 टाइम्स में। तो फ्रेंड ये कट गया 64 टाइम्स में। तो हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, n-1 इज इक्वल्स टू 64। ये इधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, n हो जाएगा फ्रेंड 65। कौन सा टर्म, तो 65 टर्म। ठीक है, 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब 65वां टर्म जो होगा वो 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। और कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों, कि जो 65वां टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। फ्रेंड नोट कर लो। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है फ्रेंड, सेम है। कह रहा आगे फ्रेंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, कि उन दोनों एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है फ्रेंड, 100 है। मतलब 2 एपी हैं, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब इसके 100 का और इसके 100 का जो डिफरेंस है, मतलब माइनस करने पे कितना आता है फ्रेंड, 100 आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप पहले मान लो क्वेश्चन का आपको सिचुएशन क्या दिया हुआ है। आज पता नहीं पेन मेरा क्यों खराब हो गया। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 था ना, मान लो 2 AP, मान लो एक AP1 है जिसका फर्स्ट टर्म है A1 और डिफरेंस है D। एक दूसरा AP मान लो फ्रेंड AP2 जिसका फर्स्ट टर्म है A2 और डिफरेंस तो गुरु सेम है ना, इसका भी D तो इसका भी D। ठीक है फ्रेंड, मतलब दोनों AP का डिफरेंस क्या है फ्रेंड, सेम है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 100th टर्म किसका, पहले वाले एपी का
माइनस, डिफरेंस बोला ना फ्रेंड इसलिए माइनस 100th टर्म दूसरे वाले एपी का कितना है 100 है। ठीक है फ्रेंड, 100 टर्म पहले वाले एपी का 100 टर्म दूसरे वाले एपी को माइनस करने पे कितना आता है फ्रेंड 100 आता है। चलिए आपने सीखा है फ्रेंड, आप 100 को क्या लिख सकते हो, आप 100 को लिख सकते हो A1 प्लस 99D लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है और D तो बेटा सेम रहेगा ना। चलो माइनस इसको लिख सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म A2 है तो A2 प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100 मेरे बच्चों। ब्रैकेट खोलेंगे तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। ये प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड यहाँ से A1 माइनस A2 क्या निकला 100 निकला। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड क्यों माना अपन ने, फर्स्ट सेकंड तो कुछ माना नहीं है ना, कोई बात नहीं, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फ्रेंड इस सिचुएशन से हमें ये बात पता चली, हमें पूछ रहा है क्या फ्रेंड 1000 टर्म का डिफरेंस, तो हमसे आंसर क्या पूछ रहा था कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो मतलब फ्रेंड 1000 टर्म 1000वां पद पहले का माइनस 1000वां टर्म दूसरे का, यही पूछा है ना। चलिए फ्रेंड, तो 1000 टर्म को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 999D, क्योंकि D तो दोनों में सेम है। इसको भी लिख सकते हैं फ्रेंड A2 प्लस 999D, क्योंकि D दोनों में क्या है फ्रेंड सेम है। अब ब्रैकेट खोल लो तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, तो फ्रेंड ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या फ्रेंड A1 माइनस A2। देखो A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना था फ्रेंड 100 था ना, तो A1 माइनस A2 की जगह पे क्या लिख दिया 100 लिख दिया। तो बेटा इसका 100 ही आंसर है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हाँ लेकिन एक दो बार जब तक नहीं देखोगे पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने वाला फ्रेंड्स, तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखो और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट CBSE और MP बोर्ड दोनों के लिए फ्रेंड, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। कितनी 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है, ये अपन को क्या करना है फ्रेंड्स बताना है। चलिए 7 से जो डिवाइड होता है वो तो अलग बात है, सबसे पहले अपन बता दें आपको कि बेटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है। देखो बेटा 3 डिजिट नंबर, तो फ्रेंड 3 डिजिट नंबर होता है 100 से शुरू 999 पे ख़त्म, ये 3 डिजिट नंबर है। तो फ्रेंड बोल रहा है ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो। तो मेरे बच्चों अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे ना नहीं होगा, तो दूसरा टर्म क्या 101 को भी करोगे तो नहीं होगा, 102, 3, 4, 105 टर्म जो होता है फ्रेंड पहला 3 डिजिट नंबर है 105 जो 7 से डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा पहला टर्म 105 है 3 डिजिट में, क्योंकि ना तो 100 होगा 7 से डिवाइड, ना 101 होगा, ना 102 होगा, ना 103 होगा, ना 104 होगा। तो पहला डिजिट है जो 7 से डिवाइड होगा वो 105 होगा। कितने बार में फ्रेंड 15 बार में, वो अपनी जगह पे। तो फ्रेंड दूसरा टर्म क्या होगा, देखो अपन को बेसिकली फ्रेंड इसमें एक AP का फॉर्म कर देना, AP फॉर्म हो जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड पहला तो 105, दूसरा फ्रेंड 112, क्योंकि 7 का अंतर होता है ना, तो यहाँ पे 7 का टेबल है तो 7 का ही अंतर होगा। तीसरा 119 फ्रेंड, ऐसे लास्ट डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड स्टार्टिंग का तो पता चल गया कि हाँ पहला नंबर 105, दूसरा 112, तीसरा 119, आखिरी में तो 999 है, आखिरी का भी तो पता होना चाहिए। उसके बाद 998 है फ्रेंड, 997 है, 996 है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, आपको बस इस AP में ध्यान रखना है कि जो पहला टर्म जो 7 से डिवाइड होता है वो 105 होता है, जो आखिरी टर्म 3 डिजिट का वो होता है 994। तो यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये एकदम याद रखो, वरना एग्ज़ाम में डिवाइड करते रह जाओगे और परेशान हो जाओगे। छोटा सा बात है ना यार कि हाँ स्टार्टिंग में जो 3 डिजिट नंबर है वो 105 है, आखिरी का 994 है, ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही तो करना था। अब पूछा कितने टर्म, तो अगर मेरे बच्चों हमें इसकी पोजीशन पता चल जाए कि ये कितने नंबर पर आता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो फ्रेंड अब ये एक सिंपल एक AP बन गया है,
आपको सिर्फ 994 का पोजीशन पता कर लेना है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके एपी में है मेरे बच्चों। चलिए तो यार थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कुछ भी नहीं रहता मैथ्स में, क्वेश्चंस बस ढंग से पढ़ना पड़ता है। ए कितना है मेरे बच्चों? ए है 105, डी 112 माइनस 7, ओहो हो 112 माइनस 105, डी हो गया 7। फ्रेंड कौन सा टर्म 94? nth टर्म। यहाँ से n पता चल गया अपन को, तो ये पता चल जाएगा कितने टर्म्स हैं। nth टर्म कितना होता है फिर 10, यहाँ पे 994 है nth टर्म। n टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1, पूरा लिख देता हूँ वरना बोलोगे सर टर्म आप खा गए। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बहुत बार कर चुके हैं, इजिकल्स टू 994। फ्रेंड a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है फ्रेंड 105, n माइनस 1, डी की वैल्यू है फ्रेंड 7, 994। इसको इधर भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1 7, 994 माइनस 105। चलिए फ्रेंड्स तो बचा क्या? n माइनस 1 7। फ्रेंड 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक तो यहाँ चटा 889 मेरे हिसाब से। फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। 7 को क्रॉस नीचे भी, तो बेटा वही प्रोसेस है जो अपन शुरू से करते आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया आके आपको परेशान करे। अब 889 देखो कितने से डिवाइड होता है? 7 से। 7 7, 7 दूनी 14, 127। तो n माइनस 1 हो गया फ्रेंड 127। ठीक है बच्चों, 1 से जाओगे तो n हो जाएगा 127 प्लस 1, n हो गया 128। तो एक बात बताओ यार, ये कितना इजी हो गया ना। आप बस इसका इस्तेमाल करके आप बता पा रहे हो मेरे बच्चों कि हाँ 128 इतने टर्म्स है जो 7 से डिवाइड होते हैं, जो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही सिंपल था। देखो एपी का आपका जनरल लाइफ में भी यूज़ है, वरना आप कितने हाथों से गिनते 105 के बाद 112 ऐसे ऐसे करके, वो पॉसिबल नहीं था मेरे बच्चों। ठीक है, वीडियो को देखो दोबारा ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए बात। ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू यू, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कि फ्रेंड 4 का अगर आप टेबल पढ़ते हो तो 4 के टेबल में 10 और 250 के बीच में कितने टर्म्स आएंगे। तो देखो फ्रेंड समझो बात को, 4 1 जा 4, ये पेन है ख़राब कोई बात नहीं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो फ्रेंड कितने से कितने के पीछे पूछा है? पूछा है 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में बच्चों 4 का कितना मल्टीपल आता है। तो चलो 10 और 250 के पीछे पूछा तो ये कैंसिल ये कैंसिल, अपन कहाँ से लेंगे फ्रेंड? अपन 12 से लेंगे कि जो पहला 4 मल्टीपल है वो क्या है 10 और 250 के बीच में, वो है 12। दूसरा क्या है फ्रेंड 16, तीसरा होता है 20। अब आखिरी की बात करते हैं, तो 250 के बीच में पूछा है, तो क्या 250 हो सकता है? 250 4 से डिवाइड नहीं होता है, 249 भी नहीं होता है, 248 ऐसा टर्म होगा जो 4 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड आखिरी जो टर्म होगा वो हो जाएगा 248। 10 और 250 के बीच में आपको ऐसा 4 का मल्टीपल बताना था। तो 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच में फ्रेंड पहला होगा 12, दूसरा होगा 16, और फ्रेंड जो आखिरी वाला होगा वो 248 होगा। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे बच्चों कि आप इस एपी को ध्यान में रखें कि 4 के मल्टीपल, ठीक है, क्वेश्चन नया कुछ ऐसा बदल कर नहीं आता, यही पैटर्न में आएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हाँ इसका एपी आपका ये होगा। 4 का मल्टीपल 10 और 50 के बीच में क्या होता है 12, 16, 20 डॉट 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 248। तो मेरे बच्चों अगर हम लोग इसकी पोजीशन पता कर लें तो अपन को ये पता चल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लें बच्चों, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने ऐसे 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि जो पहले क्लास से जुड़े हुए हैं ना बच्चों उन्हें दिक्कत नहीं होने वाला, वो तो मुझे पता है, जो अगर पहले क्लास से साथ में है हमारे। तो फ्रेंड ए है आपका 12, डी है आपका 4, 16 माइनस 12 4,
ठीक है। nth टर्म n आपको निकालना है, nth टर्म आपको पता है, तो nth टर्म कितना है बच्चों 248। यार इतनी बार निकलवा दिया, अब मैं आगे वाले क्वेश्चन से नहीं निकलवा रहा, तो निकलवा दूंगा, मत परेशान हो। ए कितना फ्रेंड्स 12, डी कितना बच्चों 4, 248, तो बच्चों ये 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 4 248 माइनस 12, तो मेरे बच्चों बचा क्या n माइनस 1 4 248 माइनस 12 हो जाएगा फ्रेंड 236। 4 एज इट इज क्रॉस में नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। कितनी बार में जाएगा फ्रेंड 4 4 25 20 59 टाइम्स में। ठीक है, चलिए आप भी डिवाइड करना, 59 ही आएगा फ्रेंड। इसको इधर भेज दो, 59 प्लस 1, तो फ्रेंड 60 ऐसे मल्टीपल होंगे 4 के जो 10 और 25 250 के बीच में होते हैं। कितना आसान है कि नहीं, बस कंसेप्ट ही है बच्चों, बाकी कैलकुलेशन तो यार ये पहले क्वेश्चन से यही करते आ रहे हैं अपन, कुछ वैसा है थोड़ी ना इस चैप्टर में, बस कैलकुलेशन ही तो यार कुछ नहीं, बस आपको पैटर्न स्टडी करना बच्चों, कंसेप्ट इज पावर, ध्यान रखना बस आप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, आइए देखते हैं फ्रेंड। आसान क्वेश्चन है, फिर से वही लैंग्वेज है, लैंग्वेज में नहीं फंसना अपन को। कह रहा है फ्रेंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की ऐसी वैल्यू बताइए जिसमें nth टर्म इस एपी का और nth टर्म इस एपी का इक्वल हो। ठीक है फ्रेंड, कह रहा है हमें कि दो एपी दिए हुए हैं, आपको n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें nth टर्म इस एपी का और nth टर्म इस एपी का दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, पहले क्या करेंगे अपन, nth टर्म पहले वाले एपी का निकालेंगे, फिर nth टर्म दूसरे वाले एपी का निकालेंगे और दोनों को फ्रेंड इक्वल कर देंगे, और इक्वल करके फिर सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की ऐसी वैल्यू बोल रहा है जो दोनों इक्वल हो, दोनों के लिए क्या हो फ्रेंड, सेम हो। ठीक है, मतलब nth टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। आइए फ्रेंड, तो देखिए एपी फर्स्ट आपका बड़ा प्यारा है, क्या है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, तो फ्रेंड यहाँ से ए हो गया 63, फ्रेंड डी हो गया 65 माइनस 63 हो जाएगा आपका 2। अपन को nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है फ्रेंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है फ्रेंड 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है फ्रेंड 2, इक्वेशन फर्स्ट। ये AP1 का nth टर्म है। nth टर्म किसका है फ्रेंड, पहले वाले AP का। दूसरा AP भी देखो क्या है फ्रेंड, दूसरा AP दिया हुआ है मेरे बच्चों 3 10 17 डॉट 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 जो भी हो। तो फ्रेंड यहाँ पे A देखो 3, D देखो फ्रेंड 10 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फिर निकाल लो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो nth टर्म निकलेगा बच्चों इसका, वो AP सेकंड का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो a यहाँ पे कितना है बच्चों 3, n माइनस 1, डी कितना है बच्चों 7, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉरी। चलो बच्चों अब सिर्फ सॉल्व कर देना, दोनों का nth टर्म को अपन को इक्वल रखना है, दोनों का nth टर्म को क्या रखना है फ्रेंड, इक्वल रखना है। आइए रखते हैं इक्वल, तो nth टर्म पहले वाले AP का nth टर्म दूसरे वाले AP का बराबर है। आइए वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों वैल्यू क्या कह रहा है, पहला का 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और दूसरे का क्या वैल्यू था, यहाँ से देख लो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। फ्रेंड अब इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। आइए फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो 63 फ्रेंड 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस 2 फ्रेंड 7 इंटू n 7n, 7 इंटू 1 माइनस 7। फ्रेंड नॉर्मल डिजिट को एक तरफ कर लेते हैं और n वाले को एक तरफ कर लेते हैं। चलो इसको क्या करो 2n को उधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो फ्रेंड 63 माइनस 2, 3 इधर से आएगा तो माइनस 3, 7 इधर से आएगा तो प्लस 7। ठीक है बच्चों, 7n यहाँ पे था, 2n उधर जाएगा तो फ्रेंड ये प्लस 2n है, यहाँ जाके माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, आप n को उधर भी रख सकते थे, आपका आंसर में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है बच्चों। तो
तो 63 माइनस 2 61, 61 माइनस 3 58, 58 माइनस 7 और 58 प्लस 7 65, 5n, 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो 65/5 इज इक्वल्स टू n। कट गया फ्रेंड 13 बार में। तो n की वैल्यू 13 होगा ना बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी, अगर 13 होगी तो हमारा ये AP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था, फंसना नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। कह रहा है फ्रेंड डिटरमाइन द AP बताइए जिसका थर्ड टर्म और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड डिटरमाइन द AP बताइए हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। फ्रेंड पहला कंडीशन तो बोल दिया आपको कि एक ऐसा AP बताओ जिसका तीसरा टर्म जो है वो क्या है बच्चों, वो है 16। और आगे का कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 5th टर्म से 12। मतलब एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं। तो कह रहा है फ्रेंड 7 टर्म जो है वो 5th टर्म से एक्सीड मतलब ज़्यादा है कितना, 12। तो अपन को एक AP बता देना है। तो यार फ्रेंड देखो, अगर आपको एक बात पता है कि आपको A और D की वैल्यू पता है फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी बता सकते हो। तो पहला हमारा फोकस क्या होगा बच्चों, पहला हमारा फोकस होगा कि अपन A और D की वैल्यू खोजें, जिससे अपन कुछ भी बता सकते हो। तो अपन AP भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों थर्ड टर्म से। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 16। क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रेंड इसमें आते हैं, क्या कह रहा है, 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। 7 टर्म कितना बच्चों, A प्लस 6D, 5th टर्म क्या है प्लस A प्लस 4D प्लस 12। तो मेरे बच्चों A से A कैंसिल, इधर आके माइनस होता, इसको इधर भेज दो तो 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो बच्चों यहाँ से निकल गया 2D इज इक्वल्स टू 12, इसको इधर भेज दो तो D इज इक्वल्स टू 12/2 हो गया 6। तो फ्रेंड D की वैल्यू 6 निकल गई। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं A की वैल्यू, कैसे, इक्वेशन 1 से। क्या इक्वेशन 1, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो A पता नहीं है, D की वैल्यू अभी नया निकाले अपन, 6 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, इसको उधर भेज दो फ्रेंड। तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो फ्रेंड A इज इक्वल्स टू 4। अब यार AP पूछा है, मतलब मजाक पूछ रहा है हमसे, आइए कर देते हैं एक मजाक बच्चों। तो AP पहला टर्म 4, दूसरा टर्म फ्रेंड 4, डिफरेंस कितना है 6 का, दूसरा टर्म 10, फिर 10 में 6 और ऐड कर दो तो फ्रेंड तीसरा टर्म हो जाएगा 16। चलो थोड़ा सा और बता दो, 16 प्लस 6 22 डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड ये हमारा क्या बन गया, AP बन गया। ठीक है, तो अगर आपको A और D की वैल्यू पता है मेरे लाल, तो आप कुछ भी बता सकते हो। तो कुछ भी, मैं इस बार AP पूछा था तो अपने AP बता दिया। अगर इसके अलावा कुछ पूछता, 14 16 19 कुछ भी टर्म पूछता तो फ्रेंड बता देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो भाई, शेयर करो, ठीक है, और फाइनली नोट कर लो इसे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है, बस फिर से वही थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें। आइए पढ़ते हैं बच्चों। देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है, स्क्रीन पे भी होगा। कह रहा है फ्रेंड फाइंड 20 टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द लास्ट। फ्रेंड लास्ट से निकालना है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। 20 टर्म तो बताना है आपको फ्रेंड इस AP का, लेकिन लास्ट से बताना है। तो फ्रेंड अपन को क्या करना पड़ेगा, इस AP को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से करेंगे बच्चों, लेकिन स्टार्टिंग से अपन से नहीं पूछ रहा, अपन से पूछ रहा है लास्ट से। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट टर्म है अब बन जाएगा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे बच्चों AP का कन्वर्जन है, सिर्फ AP का कन्वर्जन हो जाएगा 253 डॉट 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 13 8 3। कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, लास्ट से पूछा है ना, अपन ने क्या किया, लास्ट को फिलहाल फर्स्ट मान लिया कि यहाँ से आपको मेरे बच्चों 20th टर्म बताना है। यहाँ से बच्चों आपको 20th टर्म बताना है। ठीक है, देखो बच्चों आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। A तो यहाँ से पता चल गया, बहुत प्यारा। A कितना
253। डी यहाँ से पता कर लेंगे, तो फ्रेंड डी क्या करेंगे, 8 में से 13 को माइनस कर लेंगे, तो फ्रेंड ये हो जाएगा -5। आपसे कौन सा टर्म पूछा है, 20 टर्म पूछा है, तो 20th टर्म a + 19d, ये कितना है बच्चों, 253 + 19 × -5। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको कोई वैल्यू का मतलब नहीं बनता, आप इसको आराम से नोट करो, कर लेना कैलकुलेट, नहीं होगा तो मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, लिख लो। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। सिर्फ अपन को क्वेश्चन को केयरफुली 2 बार पढ़ना है बच्चों, सॉल्व अपन आसानी से कर लेंगे। चलिए फ्रेंड रीड करते हैं। कह रहा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। फ्रेंड सम मतलब होता है जोड़, तो बच्चों कह रहा है कि जोड़ बताना है आपको। 4 और 8 टर्म का जो सम है वो है 24। इससे पहले क्वेश्चन क्या दे रहा था फ्रेंड, इससे पहले बोल रहा था कि 7 टर्म ये है इतना, अब कह रहा है कि 4th और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों, 44 आएगा। क्वेश्चन को रीड करो, कोई दिक्कत नहीं कि 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पे आएगा 44। आगे कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, कि 6वें और 10वें को जोड़ने पर आता है 44। तो बच्चों अपन को बताना फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। चलिए मेरे बच्चों, अगर आपको A और D की वैल्यू पता है तो आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, अपन जो जानते हैं अपन उसी से शुरू करते हैं। चलिए, तो अपन को पहला कंडीशन क्या दिया है बच्चों, पहला कंडीशन दिया है कि भैया 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ने पर आवे है 24। ठीक है बच्चों, तो क्या हम 4th टर्म को लिख सकते हैं मेरे लाल, A + 3D लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं A + 7D = 24। यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगा A + A 2A 3 और 7 10D = 24, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, बस जो दिया हुआ उसी को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया बच्चों, दूसरा कंडीशन दिया है कि बच्चों 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ने पर कितना आता है, 44। टर्म मतलब पद होता है, बस इतनी अंग्रेजी हिंदी है इसमें बच्चों। तो 6वां टर्म है A + 5D, 9वां टर्म हो जाएगा A + 9D 44, A + A 2A 5 और 9 14D = 44, इक्वेशन 2। बच्चों वही करेंगे, 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, हमको A और D की वैल्यू चाहिए तो कि अपन कुछ भी बता पाएँ। तो इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट, तो 2A + 14D = 44 और फ्रेंड 2A + 10D = 24। बच्चों देखो यहाँ 2A है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो बच्चों 14D में से 10D गया तो बच्चा 4D, ये हो गया आपका 20। 4 नीचे भेज दो तो 20/4, ये चला गया 5 बार में, तो मेरे लाल पीले नीले हीले D हो गया 5। इक्वेशन 1 में पुट कर दो ताकि आपको A पता चल जाए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2A + 10D = 24, तो 2A + 10 × 5 = 24, तो 2A + 10 5 = 50 = 24। ये गधा इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारा नाम डुबाएगा ये जाके उधर। वैसे हमारा नाम अभी है ही कहाँ, कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ बच्चों। 24 में से 50 जाएगा तो -26, 2 को नीचे भेज दो, A = -6 A = -3 बच्चों, -13 बच्चों। ठीक है, हमें AP बताना था ना, पहले 3 टर्म, तो पहला टर्म तो ये हो गया -13, दूसरे टर्म के लिए फ्रेंड -13 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका प्लस, तो -8। फिर फ्रेंड अगले टर्म के लिए इसमें फिर और 5 जोड़ दो, -8 + 5 -3। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए ना यार, बड़ा मज़ा आएगा। ये यार ये पूछा था आपका बोर्ड एग्जाम में, CBSE में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये MP बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत आसान है, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन और बच्चे कर ही लेते हैं अपन। कैलकुलेशन तुम लोग करना, सिचुएशन मैं बता देता हूँ। फ्रेंड कह रहा है
सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव किसी कंपनी में 1995 से काम कर रही है। एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब 1995 में उसकी सैलरी थी 5000। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। उनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा था हर साल। अगर पहले साल 1995 में उसकी पेमेंट 5000 थी तो अगले साल हो गई 5200, उसके अगले साल 5400। तो पूछ रहा फ्रेंड कितने सालों बाद कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो बच्चों 1995 में इस सज्जन देवी को मिल रहे थे 5000 रुपये, उसके बाद इनको मिलने लगे 200 बढ़ाकर, फिर 200 बढ़ाकर, फिर 200 बढ़ाकर, ऐसे करते करते कितने फ्रेंड 7000। तो आप एक काम करो ना, आप n की वैल्यू देख लो कि n की वैल्यू क्या निकलेगी। ए तो यहाँ पता है 5000, डी है फ्रेंड 200, nth टर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7000 माइनस नहीं 7000। ठीक है बच्चों, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना और देख लेना कितने सालों के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जा रही है फ्रेंड, 7000 हो जा रही है। ठीक है, तो जितना भी n आए उसमें क्या करना, आप आंसर के लिए 1995 में n को ऐड कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा कि कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 हो गई होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, इसको सॉल्व करना खुद से। और एक काम करना, उसको नोट कर लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। वही है बेटा, 5 रुपये एक बच्चा सेव कर रहा था फर्स्ट वीक में, उसके बाद अपना पेमेंट बढ़ा दिया, तो पूछ रहा है कितने दिनों के बाद 2075 हो जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 21 का सिचुएशन, 5 उसके बाद 675 डॉट डॉट डॉट, कब उनकी हो जाएगी पेमेंट। एपी मैंने बना दिया, सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।